आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन। श्वसन बोलते किसे हैं पहले उसे समझते हैं। श्वसन बोलते हैं सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वसन बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। सांस जब अंदर ग्रहण करते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निश्वसन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं निश्वसन हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनहेलेशन। ठीक है, सांस अंदर ग्रहण किए इस प्रक्रिया को क्या बोले? निश्वसन हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इनहेलेशन। ठीक है, और सांस जब हम छोड़ते हैं मतलब बाहर छोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निश्वसन, इंग्लिश में एक्सहेलेशन। ओके, आगे जब सांस जब अंदर ग्रहण करेंगे तो वायुमंडल में तो बहुत सारी गैसें हैं, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, तो सांस अंदर ग्रहण करने के दौरान, सांस अंदर लेने के दौरान जितनी भी वायुमंडल में गैसें हैं वो भी गैस हम लोग ग्रहण करेंगे। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03%, 0.03%। ठीक है, तो ये सब भी ग्रहण करेंगे हम लोग सांस लेने के दौरान। और सारी गैस को ग्रहण करके हम कहाँ रखते हैं? हम रखते हैं हम लोग फेफड़ा में। कहाँ रखते हैं? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में रखने के दौरान किसे पता चलता है? आरबीसी को। किसे पता चलेगा? आरबीसी को। और आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो सारे गैस को उठा के आरबीसी किसे दे देगा? आरबीसी किसे देता है? आरबीसी दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आरबीसी देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, या क्रेब्स चक्र। ठीक है, और वही क्रेब्स चक्र चलने के दौरान जो है माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी का निर्माण कर देता है, 38 एटीपी का निर्माण कर देता है। और 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज बनता है। 38 एटीपी बराबर क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है। और एक ग्लूकोज बनने के दौरान हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को मिलता है ऊर्जा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो ये तो समझ ली कि अंदर जब ग्रहण किए तो माइटोकॉन्ड्रिया को सारा गैस दे के 38 एटीपी का निर्माण हुआ और 38 एटीपी का निर्माण करके एक ग्लूकोज का निर्माण किया था। ठीक है, ये तो समझ गए कि अंदर जब ग्रहण किए थे। लेकिन अंदर जब ग्रहण किए तो ये सब गैसें लिए थे, तो बाहर छोड़ेंगे तो कितना कितना परसेंट हम लोग गैस बाहर छोड़ते हैं, अब उसे देखते हैं। देखिए, जो बाहर जब छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन लिए थे 78%, लेकिन छोड़ेंगे कितना परसेंट? 78% ही छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना लिए थे? इधर 21%, छोड़े कितना? देखिए 17%। ठीक है, CO2 कितना लिए थे? 0.03%, छोड़े कितना? 4%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब ध्यान से समझते हैं, अब ध्यान से समझते हैं आगे। अब देखते हैं मार्ग। ठीक है, हम लोग कैसे गैस ग्रहण करते हैं और कैसे किस तरह से किस माध्यम से हम लोग के शरीर में फेफड़ा तक गैस जाता है। ठीक है, शरीर में किस तरह से कैसे पहुंचता है समझते हैं, इसे ध्यान से समझते हैं। देखिएगा, देखिए सांस जब अंदर ग्रहण किए तो इस माध्यम जाता है, जिसे बोलते हैं ऊपरी माध्यम को। क्या? जैसे नाक में, नाक होके लेते हैं ना सांस हम, तो वो नाक में जो छिद्र होता है, छिद्र, तो उसे बोलते हैं नासा छिद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। उसके और ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो उसे बोलेंगे नासा कपाट। नासा कपाट। और नासा कपाट आप लोग को समझ में नहीं आता है तो वो हो गया नासा कपाट। जैसे कि ऊपर में कुछ रखा हुआ, किचन में कुछ रखा हुआ रहता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से कुछ गिरा, बेलना या चोखला कुछ गिरता है तो नाक पे भी गिर जाता है, वो हड्डी पे। वही है हम लोग का नासा कपाट। ठीक है, यहाँ कटाप लिखा दिया होगा, लिखा गया, लेकिन होगा क्या? कपाट। ठीक है, नासा कपाट। ओके देन, और जब अंदर जाएंगे आप, ठीक है, तो आपको मिलेगा ग्रासनी मतलब फेरिंग्स। क्या मिलेगा? फेरिंग्स।
फेरिंग्स किसे कहते हैं? देखते होंगे हम लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं, सुबह सुबह ब्रश करते हैं, तो बड़ा बुजुर्ग हो या बूढ़ा बुजुर्ग हो, देखते होंगे कभी कभी कुछ ज़्यादा ही मतलब अंदर से थूक खेकार निकालने लगता है, एकदम अंदर से एकदम। तो वहीं कहाँ से निकालता है वो थूक खेकार? तो निकालता है फेरिंग्स से। ओके, कहाँ से निकलता है? फेरिंग्स से। और उसके जब और अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा लेरिंग्स। आपको क्या मिलेगा? लेरिंग्स। और लेरिंग्स किसे बोलते हैं? लेरिंग्स बोलते हैं मानव शरीर का वॉइस बॉक्स। किसे बोलेंगे? तो हम लोग बोलते हैं मानव शरीर का वॉइस बॉक्स लेरिंग्स को। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेरिंग्स को, जिसे बोलते हैं स्वर तंत्र। आगे उसके जब और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ट्रेकिया। उसके जब और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ट्रेकिया। ट्रेकिया इस तरह से होता है, और जाएंगे नीचे तो आपको क्या मिलेगा? ट्रेकिया। और नीचे जाने के बाद जो है ट्रेकिया ऐसे करके दो भागों में बढ़ जाता है। नीचे और जाएंगे तो आपको ट्रेकिया क्या मिलेगा? ऐसे दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे दो भागों में बटा, तो एक का नाम हो गया ब्रोंकाई, एक का नाम होता है ब्रोंकाई, और दूसरा का भाग, दूसरा का नाम हो जाता है ब्रोंकोइलेस। क्या क्या किया, कैसे बटा? देखिए, ये हो गया ट्रेकिया, ये हो गया ट्रेकिया, तो एक का नाम हो गया ब्रोंकाई और एक का नाम हो गया ब्रोंकोइलेस। क्यों? क्योंकि ट्रेकिया जो है आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है। ओके, आगे और ब्रोंकाई, ट्रेकिया जब दो भागों में बटा था, ब्रोंकाई और ब्रोंकोइलेस, तो ब्रोंकोइलेस के अंदर क्या होता है? एल्वियोले। ब्रोंकोइलेस के अंदर क्या होगा? एल्वियोले होता है। और एल्वियोले देखिए कैसा होता है, तो एल्वियोले जो है अंगूर जैसा गुच्छा होता है। अंगूर जैसा क्या होता है? ऐसे करके गुच्छा होता है। किसके? एल्वियोले में अंगूर जैसा गुच्छा होता है। ठीक है, एल्वियोले में। हुआ क्या था, कोरोना जब आया था ना, कोरोना, तो यही एल्वियोले को कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग को सांस लेने में तकलीफ होती थी। किसके माध्यम से? सांस लेने में एल्वियोले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन एल्वियोले में कौन कब्जा कर लिया था? कोरोना। कोरोना जो है एल्वियोले में कब्जा कर लिया था। और एल्वियम जैसे कि चलनी उलनी से चाऊ छाँकते होंगे आप लोग, तो चलनी से कभी कभी जो है ना चाऊ अच्छा से नहीं छकाता है, तो कैसे कुछ कचरा उचरा जमा हो जाता है या फिर छेद बंद हो जाता है। तो एल्वियोले में ही होता है छेद, उसी को बंद कर दिया था, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता था। क्योंकि ये एल्वियोले जो है वैक्यूम क्लीनर का काम करता था, सांस लेने में मदद करता था बहुत एल्वियोले। इसी को कब्जा कर लिया था कोरोना, इसलिए हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं ब्लड। ब्लड का काम क्या है? तो ब्लड का काम है ऑक्सीजन का, ब्लड का क्या काम है? ब्लड का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जैसे कि आगे देखे ही थे। ठीक है, आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम था ऑक्सीशोषण करना। क्या था? ऑक्सीशोषण करना। ठीक है, और ऑक्सीशोषण करने के दौरान कितना एटीपी का निर्माण हुआ था? तो 38 एटीपी का निर्माण हुआ था। और 38 एटीपी बराबर कितना ग्लूकोज बना था? 38 एटीपी बड़ा जो है 38 एटीपी बराबर कितना ग्लूकोज का निर्माण हुआ था? तो एक ग्लूकोज का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहाँ तक के आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये चैप्टर पसंद आया होगा, पढ़ाने का तरीका भी। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार निर्भर करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।